गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर शफाली और आप आज बात करूंगी प्रेगनेंसी में बच्चे के जो अलग अलग पोजीशंस और प्रेजेंटेशंस होती हैं, क्योंकि आज ही एक प्रेग्नेंट लेडी अपनी सोनोग्राफी लेकर आई और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि मैम ये ब्रीच क्या लिखा हुआ है। तो मैंने उसे समझाया कि ब्रीच का मतलब होता है उल्टा बच्चा। उल्टा मतलब कि नॉर्मली जो कैफेलिक पोजीशन होती है, हेड लो पोजीशन, उसमें यूट्रस के अंदर हेड रहता है नीचे और पैर रहते हैं बच्चे के ऊपर। नॉर्मली जो अपना यूट्रस होता है, जो भगवान ने दिया है, उसमें यही शेप में बच्चा फिट होता है। हालाँकि जब कैफेलिक पोज़ीशन या ब्रीच पोज़ीशन, ये हम कन्फर्म बोलते हैं 37-38 वीक्स के बाद, क्योंकि उससे पहले 9 मंथ के 15 दिन जाने से पहले लगातार बच्चा अपनी पोज़ीशन चेंज करता रहता है। बच्चा पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर सोमरसॉल्टिंग मतलब कूदता-फांदता रहता है। तो 37-38 वीक से पहले कहना बिल्कुल गलत है कि आपका बच्चा उल्टा ही रहेगा या सीधा ही रहेगा या टेढ़ा ही रहेगा। बिकॉज़ एवरी डे द बेबी पोज़ीशन इज़ चेंजिंग। लेकिन एक बार जब 38 वीक्स हो जाते हैं, तब हम 99% श्योर हो जाते हैं कि अब बच्चे की पोज़ीशन या प्रेज़ेंटेशन चेंज नहीं होती, क्योंकि तब तक बच्चे का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चा नॉर्मली इतना फ्री मूवमेंट नहीं कर पाता कि वो अपनी गुलाटी मार के पूरी पोज़ीशन चेंज कर सके। वो हल्का-फुल्का हिलता है, जैसे कि आप खुद भी जो 9 मंथ कर चुके हैं, जो डिलीवर कर चुके हैं, वो मुझे एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि 8th मंथ कंप्लीट होते-होते 9 मंथ लगने के बाद जितना मूवमेंट हमें छठे, 7वें, 8वें महीने में होता था, उतना मूवमेंट अब फ्रीली नहीं हो पाता। बच्चा थोड़ा बहुत हिलता-डुलता है, फिर जगह पर आ जाता है, क्योंकि अब बच्चे का वज़न नॉर्मली 2 सवा 2 ढाई किलो से ऊपर चला जाता है, तो यूट्रस में इतनी जगह नहीं होती कि इतना वेट का बच्चा पूरा-पूरा सोमरसॉल्टिंग या उछल-कूद करके अपनी प्रेज़ेंटेशन चेंज करे। बट स्टिल यू नेवर नो, क्योंकि कई बार मैंने मरीज़ों में देखा है, उनको मैं यही बोलती हूँ 36 वीक्स पे कि लेट्स वेट टिल 15 मोर डेज़। अगर 38 वीक्स तक भी चेंज नहीं होगा, तो देखेंगे क्या करना है। और मिरेक्युलसली आई हैव सीन कि अगर वो अच्छे से एक्सरसाइज़ करें, पानी खूब पिएँ, योगा करें, जो 9 मंथ की एक्सरसाइज़ का एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर लिंक में डाला है, आप उसे वॉच कीजिए। कंप्लीट एक्सरसाइज़ अगर आप पक्का डेडिकेशन से करेंगे, तो कई बार मैंने देखा है कि 37-38 वीक्स में भी जो बेबी की पोज़ीशन है, वो चेंज हो जाती है, क्योंकि वो आपके मूवमेंट के साथ में घूमता है। पानी अगर अच्छा है, लाइकर पूरा है, तो उसे स्पेस मिल जाता है मूवमेंट के लिए। अब एक-एक करके मैं आपको बताती हूँ सारी पोज़ीशंस जिसमें बेबी हो सकता है यूट्रस में। सबसे कॉमन नंबर 1 केफलिक या वर्टेक्स प्रेज़ेंटेशन, मतलब बच्चे का सर होता है नीचे, पैर होते हैं ऊपर। 95% लेडीज़ में वर्टेक्स प्रेज़ेंटेशन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अगर किन्हीं कारणों की वजह से बच्चे का सर नीचे नहीं जाता, यूट्रस का माउथ ओपन नहीं होता, तो आपका सिज़ेरियन हो सकता है। अदरवाइज़ पोज़ीशन को लेकर के कभी भी वर्टेक्स में हम सिज़ेरियन नहीं करते। सेकंड होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब है कि आपकी पोज़ीशन तो कैफेलिक है, मतलब बच्चे का हेड तो नीचे है, लेकिन प्रेज़ेंटेशन वर्टेक्स ना होकर के ऑब्लिक है। वर्टेक्स प्रेज़ेंटेशन होता है जिसमें कि बच्चे का हेड नीचे होता है और जो बच्चे का हेड है, वो जो माँ की पेल्विक बोन होती है, उसके सिनोनिमस होता है, मतलब उसके साथ मैच किया हुआ होता है। ऑब्लिक पोज़ीशन में, ऑब्लिक प्रेज़ेंटेशन में आपका हेड तो नीचे रहेगा, लेकिन पेल्विक बोन से थोड़ा टेढ़ा होगा, मतलब कि डायरेक्टली नीचे नहीं होगा। तो ऑब्लिक पोज़ीशन में भी कई बार बच्चे का हेड यदि ऑब्लिक से सीधा नहीं हुआ, पेल्विक बोन के अंदर नहीं गया, तो लास्ट मोमेंट पर जब लेबर पेन आते हैं, हम लोग वेट करते हैं कि ऑब्लिक से टेढ़े से बच्चे का हेड सीधा होकर के पेल्विक बोन के अंदर घुस के नीचे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो उन कारणों में भी सिज़ेरियन सेक्शन हो सकता है, क्योंकि यदि बच्चे का हेड टेढ़ा रहेगा, तो वो बोन के अंदर नहीं घुसेगा, तो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी। सेकंड होता है जिसे हम कहते हैं ब्रीच पोज़ीशन। ब्रीच पोज़ीशन मतलब उल्टा बच्चा, जो बहुत आम भाषा में मरीज़ आकर के मुझे पूछता है। आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, 37-38 वीक से पहले नॉर्मली बच्चा उल्टा मिल सकता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ 32 वीक्स तक बच्चा मैक्सिमम 90% में उल्टा ही मिलता है, क्योंकि बच्चा लाइकर के अंदर आराम से स्विमिंग करता रहता है। बच्चे का वेट इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसका मूवमेंट कम हो,
तो वो सॉमरसॉल्टिंग, उछल-कूद पूरे लेकर में करता है और उल्टा आमतौर पर हमें मिलता है। तो कभी भी जभी भी प्रेग्नेंट लेडी मेरे पास आती है 32 वीक्स 30 वीक्स का स्कैन लेके, मैम आपने तो मुझे बताया ही नहीं, मुझे तो उस डॉक्टर ने बताया कि बच्चा उल्टा है। तो मैं उसे यही समझाती हूँ कि इस टाइम पर मैं कभी भी उल्टा, सीधा, टेढ़ा कमेंट नहीं करती, क्योंकि बच्चा मूवमेंट करता रहता है, तो आप भी चिंता ना करें। हमेशा पोज़ीशन की कमेंटिंग होती है 36, 37, 38 वीक्स के बाद में। तो बच्चा यदि शुरू में उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं। यदि बच्चा 9 मंथ लगने के बाद भी सोनोग्राफी में उल्टा दिख रहा है, तो हो सकता है कि कोई यूट्राइन कारण हो या पानी कम हो। यूट्राइन कारण की बात करूँ तो हमारा यूट्रस नॉर्मली इस तरह से होता है, ऊपर से चौड़ा, फिर वो नीचे से सकड़ा होता है। तो हेड नीचे रहता है, बाकी बॉडी पार्ट्स ऊपर रहते हैं। कई बार अगर यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, मतलब यूट्रस ऊपर से चौड़ा पूरा नहीं है। यूनिकॉर्नुएट मतलब इस तरह से कि ऊपर से वो थोड़ा कम ब्रॉड है। बाइकॉर्नुएट मतलब इस तरह से, मतलब ऊपर का जो यूट्रस है हार्ट शेप का है। अगर यूट्रस हार्ट शेप का होगा, तो पूरा फंडस नहीं मिलेगा, उसको ये जगह मिलेगी या ये जगह मिलेगी। यूट्रस 2 भागों में डिवाइडेड होगा। अगर यूट्रस डायडाल्फस है, मतलब हार्ट शेप के जैसा ही, लेकिन नीचे से कंप्लीटली डिवाइडेड, मतलब पूरी यूट्राइन कैविटी 2 भागों में बट गई है, बीच में एक दीवार आ गई है। सेप्टेट यूट्रस, जिसमें भी यूट्रस के बीच में एक छोटी दीवार होती है, तो उसमें बच्चे का सर नॉर्मली हम देखते हैं कि या तो यूट्रस के इस हिस्से में या इस हिस्से में फँस जाता है। तो पैर हमें नीचे मिलते हैं, तो ब्रीच पोज़ीशन या उल्टी पोज़ीशन यूट्रस एब्नॉर्मैलिटीज़ की वजह से, जिसमें हमारा ऊपर का स्पेस सकड़ा है, इनमें बहुत कॉमनली हमको मिलती है। सेकंड कारण हो सकता है कि हमारा पानी पूरा नहीं, ओलिगोहाइड्रेमनियोस है, जिसकी वजह से यूट्रस में बच्चा पूरा घूमता नहीं है और उल्टी पोज़ीशन में ही रह जाता है। तीसरा, यदि हमें आंवल की, प्लेज़ेंटा की कुछ एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, तो भी हम देखते हैं कि बच्चा हमें उल्टा मिलता है। आईयूजीआर बच्चा, वीक बच्चा है, अगर उसका वेट एडिक्वेट नहीं है, तो भी बच्चा पूरा अच्छे से घूम नहीं पाता, जिसमें भी हमें ब्रीच पोज़ीशन मिलती है। तो ये सब कारण हैं उल्टी पोज़ीशंस के। अगर इनमें से कोई भी कारण आपको मिल रहा है, तो चांसेस है कि बच्चा 38, 39 वीक्स, मतलब 9 मंथ कंप्लीट होते-होते भी उल्टा रहेगा। अगर बच्चा ब्रीच रहेगा, तो करना क्या है? अगर आप प्राइमी ब्रीच हैं, मतलब आपका फर्स्ट बेबी है और उल्टा है, तो नॉर्मली हम लोग यही सलाह देते हैं कि आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए, आप अपना सिज़ेरियन करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि उल्टा बच्चा जब डिलीवर होता है, तो पैर तो आराम से आ जाते हैं, यूट्रस थोड़ा-सा खुलते ही कई बार पैर बाहर आ जाते हैं, कई बार जो बच्चे की आंवल होती है, कॉर्ड, पाइप के जैसी होती है, वो बाहर आ जाती है। तो क्या होता है कि हेड तो बाद में आना है, बॉडी भी बच्चे की बाद में आनी है, तो ये जब चीज़ें बाहर आ जाती हैं, यूट्रस पूरा खुलता नहीं है, तो पीछे आने वाला जो हेड है, सर है, वो अटक जाता है बीच में, जिसकी वजह से आप जब डिलीवरी कराते हैं, तो हम खींचते हैं फिर बच्चे को, तो हेड में इंजरी हो सकती है, कंधे में इंजरी हो सकती है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, कंधे की जो नर्व्स की इंजरी है, ये ब्रीच डिलीवरी में बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से बाद में हैंड जो है, वो बच्चे का पैरालाइज़ हो सकता है। हेड के अंदर इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को आगे जा कर के क्लॉट्स बन सकते हैं, मिर्गी आ सकती है, मेंटली रिटार्डेशन हो सकता है। होता हालाँकि ये 100 में से 1 या 2 बच्चों को है। 97-98% डिलीवरीज़ उल्टे बच्चे में भी मैंने भी कई बार नॉर्मल कराई हुई हैं, लेकिन उसके लिए बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। माँ की जो पेल्विक है, नीचे की हड्डी, वो बहुत चौड़ी होनी चाहिए, तो हमें लगता है कि हाँ, इतनी चौड़ी पेल्विक बोन से बच्चा ईज़िली नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा। साथ में ब्रीच में भी कई पोज़ीशंस होती हैं, जैसे कि फुटलिंग पोज़ीशन होती है और आपका कई बार तो बटक्स पोज़ीशन होती है। बटक्स पोज़ीशन है मतलब कि बम्स नीचे हैं, बच्चे के जो पैर है वो इस तरह से ऊपर हैं, तो फिर भी नॉर्मल डिलीवरी ईज़िली हो पाती है। अगर फुटलिंग पोज़ीशन है, कई बार बच्चा क्या करता है कि बम्स नीचे होते हैं बटक्स, लेकिन जो नी जॉइंट होता है, उस पे वापस से जो लेग होता है वो फ्लेक्स हो जाता है। तो बम्प्स के साथ में हमें फुट भी मिलते हैं। तो वो पोज़ीशन थोड़ी-सी डेंजरस होती है, क्योंकि उसमें बटक्स के साथ में जो लेग्स होते हैं बच्चे के, फुट होते हैं, वो भी फँस जाते हैं। तो उन कंडीशंस में कई बार फुटलिंग पोज़ीशन होती है। डायरेक्टली बटक्स तो ऊपर ही रहते हैं, लेकिन दोनों फुट नीचे आ जाते हैं। तो इन पोज़ीशंस में अगर आप लेबर में जाते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि आपका कॉर्ड बाहर आ सकता है।
अवल बाहर आ सकती है, जिसे हम कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। तो इन कंडीशंस में आपको रिस्क नहीं लेनी। अगर आपको सिज़ेरियन बताया गया है तो आप सिज़ेरियन करवा लीजिए, आप रिस्क से बच जाएँगे। कई बार हम लेडीज़ को बोलते हैं, उनके घर वालों को बोलते हैं, वो साइन भी दे देते हैं, कंसेंट दे देते हैं कि ठीक है मैडम, हम रिस्क लेने को तैयार हैं, आप नॉर्मल करा दीजिए। 10 में से जैसे मैंने कहा 9 नॉर्मल हो भी जाते हैं, लेकिन 10 बच्चे यदि अटक जाएँ उस समय तो उन्हें हाथों का पैरालिसिस, ब्रेन की डैमेज, सर में डैमेज ये हो सकता है। तो आप अपना कॉन्शियस देख करके, सोच समझ करके फिर आगे डिसीजन लेना। यदि आप ब्रीच हैं, पुटलिंग है, अगर आपको रिस्क डॉक्टर ने बताई है तो। ये हुई ब्रीच की बात। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ब्रीच प्रेजेंटेशन अगर है तो आपको फ्लूइड ज़्यादा लेना है, आप ड्रिप्स लगवा सकते हैं ताकि पानी अगर ज़्यादा बढ़ेगा और यूट्रस अगर ऊपर से नॉर्मल है, यूट्राइन कॉज नहीं है उल्टे बच्चे का, तो कई बार हाइड्रेशन मेंटेन करने से, ड्रिप लगाने से, एलामीन के सैशेज़ लेने से, प्रोटीन खूब खाने से बच्चा अच्छा मूवमेंट करता है और सीधा भी हो जाता है। तो ये आपको टिप्स फॉलो करने हैं। साथ में एक और प्रेजेंटेशन या पोजीशन ट्रांसवर्स, जिसमें बच्चा आड़ा होता है। अगर आपका 9 मंथ लग चुका है, 15 डेज़ हो चुके हैं और अगर सोनोग्राफी में बच्चा आड़ा ट्रांसवर्स आ रहा है, तो प्लीज़ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी, उसमें डेफ़िनेटली आपको सिज़ेरियन करवाना है। क्यों? आड़े बच्चे में आप देखिए, नीचे जो यूट्रस का माउथ है, उसमें ना तो पैर हैं, ना सर है, वो खाली रहता है। तो जैसे ही आपको लेबर पेन आएँगे, नॉर्मली बच्चा टेढ़ा है, तो आप सोचिए कि इस तरह से है, तो उसका जो ये वाला हाथ है, जो नीचे की तरफ है, नॉर्मली लेबर पेन आते ही, यूट्रस खुलते ही वो हाथ नीचे आ जाता है, जिसे हम कहते हैं हैंड प्रोलैप्स। हाथ के साथ में कॉर्ड भी बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चा फँस जाता है। हैंड को हम कभी भी डिलीवर नहीं करा सकते। हैंड प्रोलैप्स के पेशेंट अब तो फिर भी कम हो गए हैं क्योंकि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, अल्ट्रासाउंड बढ़ गए हैं, लोग डॉक्टर की बात मानने लग गए हैं, कॉम्प्लिकेशंस देखने लग गए हैं। तो हैंड प्रोलैप्स के डर की वजह से ट्रांसवर्स जैसे ही डायग्नोस होता है, 38 वीक्स पर हम पेशेंट को कह देते हैं कि आप इलेक्टिव सिज़ेरियन करा लीजिए। इलेक्टिव मतलब दर्द आने से पहले, क्योंकि यदि पेन आ गए और यूट्रस खुल गया और एक बार अगर हाथ झटके से बाहर आ गया तो बच्चे को और आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लेबर पेन की वजह से आप ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मतलब लंबे लेबर में चले जाएंगे। बच्चा तो नीचे आएगा नहीं, नीचे आया हुआ हाथ नीला पड़ जाएगा, बच्चे की जान को खतरा हो जाएगा। साथ साथ में लंबे दर्द आने की वजह से आपका भी यूट्रस खतरे में आ जाएगा, आपकी जान भी खतरे में आएगी। तो इस ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, लंबे लेबर को नहीं झेलना। आप पहले से ही कॉन्शियस रहें। अगर डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके 38-39 वीक्स पे आपको बता दिया है कि टेढ़ा बच्चा है, 100% आप इलेक्टिव सिज़ेरियन प्लीज़ करा लीजिए। हम ये वीडियो इसीलिए बनाते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़े, आपको पहले से ही पता हो, नॉलेज हो कि डॉक्टर जो आपको सलाह दे रहे हैं, वो सही है, आप उन पर अमल करें, क्योंकि आपकी जान और बच्चे की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हमने पढ़ाई की है। और इंडिया में मैं चाहती हूँ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल कम हो जाए। मतलब माँ की जान को लेबर के दौरान खतरा, 9 मंथ में खतरा, बच्चा जब पैदा होता है तो रोता नहीं है, कई बार एक्सपायर हो जाता है, इसे नियोनेटल मोर्टेलिटी कहते हैं। हम चाहते हैं हमारे नॉलेज की वजह से, आजकल इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की वजह से आप लोग भी अवेयर हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते रहते हैं, तो ये नॉलेज काम आना चाहिए, कोई भी माँ खतरे में नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह से आप ढंग से सोच विचार करके आप इन पोज़ीशंस को सोनोग्राफी में देखते रहिए, लेकिन 7वें 8वें महीने में पोज़ीशन को लेकर बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 9 मंथ लगने के बाद अपनी पोज़ीशन पे और प्रेज़ेंटेशन पे बच्चे के ध्यान दीजिए। मुझे डेली क्वेश्चंस मिलते हैं, मैम उल्टा बच्चा है, टेढ़ा बच्चा है, आड़ा बच्चा है, तो मैं यही बोलती हूँ कि वीक्स देखिए, 32, 33, 30 वीक्स, 28 वीक्स, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। 37 हफ्तों तक पहले वेट करिए कि आपकी पोज़ीशन क्या है, उसके बाद अपने डॉक्टर से सवाल कीजिए। आप उनसे नहीं कर पाते, मैं बैठी हूँ आपके लिए, मुझसे सवाल कीजिए। वीडियोज़ आपके लिए इसीलिए तो मैं बनाती हूँ। सबसे ज़्यादा सवाल जिस टॉपिक पर मुझे मिलते हैं, मैं लग जाती हूँ अगले दिन वीडियो बनाने। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ पे कमेंट कीजिए, कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही वो भी मुझे बताइए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। Love you all. Stay healthy, stay positive.